दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि अमावस्या पर अपने घर के पितरों को अग्नि पर भोग कैसे दें। दोस्तों, भले ही मैं यहाँ पितृ बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तविक तौर पर वो प्रेत हैं जिनको हम अमावस्या पर भोग देते हैं। क्योंकि पितृ तो पितृलोक में रहते हैं। वो तो वर्ष में सिर्फ एक बार ही हमारे घर आंगन में आते हैं, जब पितृपक्ष होता है, जिनको कि हम कनाकत बोलते हैं। लेकिन जिनको हम हर अमावस्या पर भोग देते हैं, वो हमारे घर के प्रेत हुआ करते हैं। और प्रेत स्वरूप होने के कारण इनको क्षुधा बहुत होती है, अर्थात भूख बहुत लगती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने इनको वचन दिया कि आप साल में प्रत्येक माह की अमावस्या को अपने परिवारी जनों से तृप्त होते रहेंगे और आपकी क्षुधा शांत होती रहेगी। और इन्हीं प्रेतों को खुश व शांत रखने के लिए हम अमावस्या पर इन घर के प्रेतों को अग्नि पर भोग दे रहे होते हैं। किंतु दोस्तों, जब इन हमारे प्रेतों के साथ कोई कसाई, मसान, ब्रह्म राक्षस या कोई बलवान बाहरी प्रेत लग जाता है, या कोई वैरी दुश्मन किसी तांत्रिक के माध्यम से हमारे घर पर तंत्र के सहारे कोई नकारात्मक शक्ति इनके साथ लगाकर हमारे घर पर बैठा देता है, तो कदापि हमें अग्नि पर भोग नहीं देना चाहिए। क्योंकि यदि आप अग्नि पर भोग दोगे तो वो भारी प्रेत उस भोग को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके बलवान होंगे। इधर अपनों को भोग न मिलने पर क्रोध की उत्पत्ति होगी, अर्थात अपने पितरों को, जो प्रेत रूप में हैं, उनको जब भोग नहीं मिलेगा तो वो कमजोर भी होंगे और क्रोधित भी होंगे। और जब उनमें क्रोध बनेगा तब हमारे शरीर में भी क्रोध बनेगा। और जब हमारे प्रत्येक के शरीर में अनायास ही क्रोध पनपेगा तो घर में रहने वाले व्यक्तियों में टकराव होगा, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। कारण है कि इन प्रेतों को भोजन चाहिए होता है शांत रहने के लिए। ये 1 महीने तक उस भोजन का इंतजार करते हैं जो कि ब्रह्मा जी द्वारा इनको निर्धारित किया गया है कि आपको निश्चित अवधि अमावस्या के दिन आपके परिजनों द्वारा भोजन मिल जाया करेगा, भोग मिल जाया करेगा और आपकी भूख शांत हो जाया करेगी। और दोस्तों, यदि व्यक्ति भूखा रह जाए तो भूख व्यक्ति को पागल कर देती है। भूख एक दूसरे को मरवा देती है। भूख जीवन में गलत गलत कार्य करवा देती है। वरना स्वर्ग नरक का ज्ञान तो सभी रखते हैं। हम व्यवहारिक जीवन में शरीरधारी होकर भी, ज्ञान से संपन्न होकर भी इस भूख की आग में अपनों का भी गला काटने से नहीं हिचकते। इसमें तो फिर वो बेचारे अशरीरधारी, ज्ञान से परे, अंधकार में पड़े हमारे वो मृत पूर्वज हैं जो हमारी ही तरह जीवित काल में हमारा पेट भरने की खातिर गलत व पाप कर्म करके आज प्रेत पीड़ा को झेल रहे हैं। और ये प्रेत योनि उनको हमारी वजह से ही मिली है। क्योंकि यदि तुम घर में कमाने वाले हो, घर के संचालक हो, एक पिता हो, तो एकांत में सोचना तुमने अपनों की खुशी के लिए कितनों को दुख पहुंचाया है, अपनों को संपन्न बनाने के लिए कितनों को लूटा है, अपने बेटा बेटी, पत्नी, भाई बहन की हर ख्वाहिश पूरा करने के लिए कितनों की मजबूरी का फायदा उठाया है, उनको अनदेखा करके कितना कष्ट पहुंचाया है। और दोस्तों, ये सृष्टि फाइबर के सिद्धांत पर काम करती है। जो तुमने दूसरों को दिया है वह मैं ब्याज के एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। वह जीवित काल में नहीं मिला तो मरने के बाद जरूर मिलेगा। जो कर्म तुमने किए हैं उनका फल निश्चित है, क्योंकि फल देना उस मेरे नारायण के हाथ में है। इसलिए विदग्ध व्यक्ति को अपना यही लोक और परलोक अपने जीवित काल में ही सही कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनों की अनदेखी करके बस भजन पर बैठ जाओ
और उनको उनके हालात पर छोड़ दो। यह भी गलत है दोस्तों, क्योंकि उस स्थिति में भी आपको उनकी आत्मा का दोष लगेगा और आप कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी आत्मा की पासबद्धता आपकी आत्मा को हमेशा जकड़ी रखेगी। इसलिए आपको सही से ग्रस्त जीवन का निर्वाह करना चाहिए। धन कमाओ, लेकिन ऐसा ना कमाओ जिसको कि आपकी आत्मा ओटे ना। दोस्तों, हमारी आत्मा हमारा सच्चा साथी होता है, सच्चा अस्क होता है। वह स्वयं नारायण है, तभी तो कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। लेकिन दोस्तों, इस आत्मा की हम सुनते कहाँ हैं, जबकि यह आत्मा हमें हर बुरा कार्य करने से पहले भय दिखाकर भी आगाह करना चाहती है। लेकिन हम इसकी ना सुन करके अपने उस दुष्ट मन की सुनते हैं, जो लालची दम्भी हमारे नाश का स्वामी मात्र बनकर हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों पर कब्जा जमा लेता है। उन्हीं दुष्ट भारी प्रेतों की तरह जो आज हमारे ही घर में हमारा ही खा करके बलवान होकर के हमारे ही घर के प्रेतों पर कब्जा जमाए हुए। ये सब वे ही व उनके साथी प्रेत आत्मा हैं जिनका की धन हरण हमारे इस पूर्वज ने किया था, जो आज भूख के लिए तरस रहा है। हम अग्नि पर भोग इसको दे रहे हैं, लेकिन ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि जो इसने बोया था वो तो इसको काटना ही पड़ेगा। दुख दिया था दूसरों को तो दुख मिलेगा ही। कांटे बोए थे दूसरों के जीवन में तो कष्ट मिलेगा ही, क्योंकि वो कांटे मैं ब्याज के सूल बनकर के अवश्य छेदेंगे। दूसरों का जितना मार्ग अवरुद्ध इसने किया था, इसके मुक्ति के मार्ग उतने ही अवरुद्ध रहेंगे। दूसरों की जीवन में जो अंधकार इसने दिया था, वो अंधकार इसको झेलना पड़ेगा। और इसको जब कष्ट मिलेगा वो हमको भी मिलेगा, क्योंकि यह हमारा अपना है, हमारी रगों में इसका खून है। इसने ही हमको पैदा किया है या यह हमसे पैदित है, और इसकी प्राण ऊर्जा हमसे कनेक्ट है, और उसी कनेक्शन की वजह से यह हमारे संपर्क में है, हमारे शरीर के ऑरा के नजदीक है। और जब नजदीक है तो अपने सुख दुख सब कुछ हमसे बयां करे। अब यह जिस हालात में है वही हालात हमारे हैं। ये यदि किसी बंधन में है तो हमारे सारे कार्य, शरीर, बिजनेस, व्यापार बंद जाएंगे। और गंदी शक्ति यदि इसके साथ लग गई है तो यह सपनों में हमको गंदे गंदे दृश्यों को दिखा करके रो करके लाचार विवश रोता हुआ भी दिखेगा। किंतु दोस्तों, अब इसको भूख के साथ साथ अपने उस कष्टों के निवारण की चाह भी हमसे होती है, जो इसको वो दुष्ट प्रेत इसके बदले के रूप में दे रहे हैं। और हम बस अमावस्या पर भोग देकर के अपना कर्तव्य पूरा समझ लेते हैं। दोस्तों, भूख भी हमारी मर जाती है जब हमारा सुख चैन कोई हरण कर देता है। अब इसको आपके भूख से ज्यादा अपने रक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि इसको भी पता है कि भोग तो वो दुष्ट प्रेत इसको लेने नहीं देंगे, जो कि किसी तांत्रिक द्वारा या इसके बदले की भावना के कारण इससे जुड़े हुए। अब तो सिर्फ इसको अपनी रक्षा की चाह आपसे होती है, लेकिन हम सिर्फ अमावस्या पर भोग निकालना ही जानते हैं, और भोग देकर इसको और कमजोर कर रहे होते हैं और इसके शत्रु को बलवान कर रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, कदापि हमें भोग अग्नि पर नहीं देना चाहिए यदि हमारे पितृ बंधन में है, बल्कि पानी में भोग देना चाहिए यदि हमारे पितृ किसी के बंधन में है या कोई दुष्ट शक्ति उन पर कब्जा जमाए हुए है। परंतु यदि आपके पितृ सही हैं, घर में अमन, चैन, शांति का माहौल है, तो आप फिर भी मेरे हिसाब से अग्नि पर भोग दें। आप भोग देने के लिए 2 आज्ञा आपको जरूर करनी चाहिए।
और जिनके घर में यदि कोई गद्दी दरबार का कार्य कोई बड़ा बूढ़ा करता था तो उसको 3 अग्यारी करनी चाहिए, जिनमें पहली अग्यारी भगवान नारायण के नाम की हुई, जिस पर 3 बार आहुति आपको ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः के नाम से देनी चाहिए। क्योंकि जब नारायण का भोग लग जाता है तो औरों को दिए जाने वाला भोग प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद को कोई भी बड़ी ही प्रसन्नता के साथ ग्रहण करता है, और चित्त यदि प्रसन्न हो जाए तो क्षुधित रहने का कोई सवाल ही नहीं है, भूखा रहने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसके बाद आप वहीं पर अर्थात उसके ही पास दूसरी अग्यारी रखें और जल हाथ में लेकर के भगवान कार्तिकेय व नंदी का नाम लेकर के उनका ध्यान करके उन्हें भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की सौद गंध देकर के बोलें कि मैं अपने घर के प्रेत रूपी पितरों को भोग दे रहा हूँ। इसलिए हे देव, आप जिस तरह समस्त भारी प्रेतों व दुष्टों से कैलाश पर्वत पर रहकर शिव पर्वत की रक्षा करते हो, वैसे ही आप मेरे घर के प्रेतों की यहाँ रक्षा करें और मेरे द्वारा दिया गया यह हविष्य मेरे ही पितरों को प्राप्त हो। उसके बाद आप भगवान शिव का ध्यान करते हुए पहला भोग उनको दें और हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे प्रेतों के राजा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर पाते, फिर इन प्रेतों की विषाद ही क्या है। हे हर, हे महादेव, मैं मेरे घर के प्रेतों को भोग दे रहा हूँ, इसलिए हे महाभाव, मेरे द्वारा दिया गया भोज सिर्फ मेरे ब्लड से संबंध रखने वाले, मेरे घर के, मेरे गोत्र के, मेरी जाति के, मेरे कुल के, मेरे वंश में उत्पन्न मेरे पूर्वजों को ही मिले। इस मेरे वचन की आप पालना करें। आपको नारायण की कसम है, आपको अपने राम की कसम है। इसके बाद आप अपने पितरों को भोग देते समय यह वचन बोले, जैसे कि अपना नाम लें, अर्थात जो आपका नाम है, अपने पिता का नाम लें, अपने पिता के पिता का नाम लें, अपनी जाति बोलें, अपने गोत्र का नाम लें, बोलें कि मैं अपने गोत्र के, अपने कुल के, अपने वंश के, अपने घर के, अपने ब्लड से संबंध रखने वाले मेरे घर के औद को भोग दे रहा हूं। वो प्रसन्न चित्त होकर के भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और दोस्तों फिर उस औद को जल दें। और यही वचन फिर से आप घर के प्रेत को भोग देते वक्त भी बोलें, मतलब दोबारा तिनका तोड़ करके प्रेत को भोग दें और जल भी पिलाएं। तीसरा, यदि कोई तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग गद्दी दरबार लगाता था तो उसको भी आप भोग दें और उनकी शक्तियों को तीसरी अग्यारी करके उसको भोग दें। जब उसको भोग दें तो ब्रह्मा जी को पहले भोग लगाएं और बोलें, हे परम पिता, हे सृष्टि का निर्माण करने वाले, संपूर्ण भूतों को जन्म देने वाले, नियम और निर्माण के प्रवर्तक, आपके वचन ही वेद हैं। इसलिए हे वेदज्ञ, आप मेरे कुल में जन्मे, आपके ही अनुचर मेरे उस पितृ पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए जो तुम्हारे ही नियमों का पालन करते हुए आज ब्रह्म राक्षस जैसी योनि को भोग रहा है। निम्न कोटि के देवों की पूजा करने के कारण अपने को प्रेत योनि से नहीं निकाल पाया है। आप मेरे द्वारा डाले गए इस अन्न से उसकी तृप्ति कीजिए, उसकी क्षुधा को शांत कीजिए और उसके बाद वो ग्रहण करें जो उन्होंने अपने साथ पाले हुए। हे ब्रह्मदेव, आपके वचन की कोई भी अवहेलना ना कर पाए, आपको अपनी वाणी की कसम है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मा का वचन ही सबके लिए श्रेष्ठकर है, वो उनके लिए भी श्रेष्ठकर है। उसके बाद आप अपने उस सेवादार रूपी प्रेत को भोग दें, यह कहते हुए कि हम तो सिर्फ आपको भोग दे रहे हैं, आपको किसको देना है किसको नहीं आप जाने, क्योंकि हम नहीं जानते कि आपने गद्दी दरबार लगाते वक्त किन किन शक्तियों से काम लिया था। उसके बाद जल दें।
इस तरह दोस्तों आपको अग्नि पर भोग देना है, परंतु मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि घर में प्रेत दोष व तंत्र दोष है तो कदापि अग्नि पर भोग ना दें। यदि आप अग्नि पर भोग दोगे उतने ही कंगाल, दुखी, कष्टों से घिरे रहोगे। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल सदा बना रहेगा। इस स्थिति में सिर्फ आपको पानी में भोग देना चाहिए, क्योंकि प्रेत में अग्नि तत्व ज्यादा होता है। और जब आप पानी में भोग दोगे तो अग्नि पानी के संपर्क में आपके साथ हो जाएगी, क्योंकि जल अग्नि को शांत करता है। किंतु जल में आपको भोग कैसे देना चाहिए, यदि यह सब जानना चाहते हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर आगे की वीडियो देखना कतई ना भूलें। वहीं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। दोस्तों मेरी आपसे एक विनम्र शिकायत है कि आप मेरी वीडियोज को लाइक तो बहुत करते हो लेकिन शेयर नहीं करते। और जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक मेरे द्वारा लिया गया जन कल्याण का कार्य विस्तृत स्तर पर नहीं हो सकता। आगे आपकी मर्जी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार।